नमस्कार ओम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा छठी में विषय गणित में परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियों के सवालों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। प्रयास कीजिए, जोड़कर उत्तर की जाँच कीजिए। ये प्रश्न है हमारा, इसे हमें हल करेंगे। इसमें यहाँ पर हमारे पास जगह कम है, इसलिए हमने काय में हल करेंगे, पेज में। तो इस प्रश्न को देखेंगे हम 86 + 84। इसे कैसे हल करेंगे हम? जोड़ा हमने 86 हमने जोड़ा तो 8 और 6 14। 14 हमारा ऐसा बना 1 और 4 14, इसे जोड़ेंगे 4 और 1 कितना हो गया 5। इसी प्रकार 8 4 12, तो 12 कैसा हुआ ऐसा, तो 2 और 1 3 हुआ। ठीक है, तो 5 और 3 जोड़ा कितना हुआ 8। ऐसे जोड़ेंगे हम 6 4 10 का शून्य असला 1 8 8 16 और 1 17। तो जांच लिखेंगे हम, संख्याओं के बीजांगों के योग का बीजांग 5 + 3 कितना हो गया 8। उत्तर का बीजांग 1 + 7 + 0, इन्हें जोड़ेंगे तो 7 और 1 8। तो दोनों बीजांग बराबर है, अतः उत्तर सही है। इसी प्रकार बा वाला है इसका 518 + 3362, इन्हें जोड़ेंगे हम तो 8 और 2 10 का शून्य असला 1 6 7 और 1 8 5 3 8 और 3 का 3, इन्हें जोड़ा 8 और 1 9 9 5 14 14 हुआ। इन्हें जोड़ो 4 और 1 5 आ गया। इसी प्रकार 6 2 8 8 और 3 11 11 और 3 14, इस प्रकार ये भी 14 है। तो 4 और 1 कितना हो गया ये 5 5 5 जोड़ो कितना आ गया 10। ठीक है, तो हम लिखेंगे जांच में, संख्याओं के बीजांकों का योग का बीजांक 1 + ये 1 + 0 1 हो गया। उत्तर का बीजांक 3 + 8 + 8 + 0 8 8 16 16 और 3 17 18 19 19 आ गया। 19 को जोड़ेंगे 1 + 9 कितना हो गया 10। तो दोनों बीजांक बराबर है, अतः उत्तर सही है। सवाल देखेंगे 1545 + 1455 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ा हमने 5 और 1 6 6 4 10 10 5 15, तो ये 15 ऐसा हुआ। तो इन्हें जोड़ो 5 और 1 कितना हो गया 6, 5 5 10 10 4 14 और 1 15 15 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 6 और 6, इसे हमने 6 और 6 12 12 को जोड़ा तो 2 और 1 3 हुआ। इसी प्रकार 5 5 10 का शून्य असला 1 5 4 9 10 का शून्य असला 1 5 4 9 10 का शून्य असला 1 1 2 और 1 कितना हो गया 3। तो जांच लिखेंगे हम, संख्याओं के बीजांकों का के योग का बीजांग 6 + 6 तो कितना हो गया 6 और 6 12, इन्हें जोड़ा 2 और 1 कितना हो गया 3। उत्तर का बीजांग 3 + 0 + 0 + 0 ये वाला, तो कितना हुआ 3 हुआ। तो दोनों बीजांग बराबर है, अतः उत्तर सही है। इसी प्रकार हमारा द वाला है, द वालों को देखेंगे हम, ये जोड़ना था, जोड़ का चिन्ह लगेगा यहाँ पर। 8 8 2 10 का शून्य असला 1 7 8 1 9 9 12 2 असला 1 3 2 5 और 1 6, इन्हें जोड़ा 8 7 15 15 और 9 15 और 3 जोड़ो 18 18 और 9 18 8 7 15 15 और 3 16 17 18 18 और 9 हो जाएंगे 18 और 9 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो ये 27 हुए इन्हें जोड़ा। तो फिर इन्हें जोड़ेंगे हम 7 और 2 कितना हो गया 9। इसी प्रकार 3 2 5 5 6 6 7 8, तो यहाँ पर कितना लिख दिया हमने 8। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लिया हमने। तो यहाँ जांच लिखेंगे हम, संख्याओं के बीजांकों का योग का बीजांग 9 + 8 कितना हो गया 17 7 और 1 कितना हो गया 8। उत्तर का बीजांग 6 + 2 + 9 + 0 17 7 और 1 कितना हो गया, दोनों बीजांग बराबर रहता, उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, घटाकर उत्तर की जांच कीजिए। 96 - 84 और बा वाला है 618 - 336। तो दोनों को हम पेज में देखेंगे। तो यहाँ पर घटाया हमने 6 6 में से 4 गए कितना बचा 2 और 9 9 में से 8 गए कितना बचा 1। इन्हें जोड़ो 9 और 6 15 15 हुआ नहीं, तो यहाँ 5 और 1 कितना हो गया 6 8 4 12 2 और 1 कितना हो गया 3 6 6 3, इसे हम घटाएं तो 6 में से 3 गए कितना बचा 3। तो घटाने वाली संख्या का बीजांग प्लस उत्तर का बीजांग 3 + 3, ठीक आ गया। तो कितना हो गया यहाँ पर 3 और 3 6, ऊपर वाली संख्या का बीजांग कितना आया 6, दोनों बीजांग बराबर रहता, उत्तर सही है। इस प्रकार इसको देखेंगे हम 618 - 336 8 9 9 6 15, ये 15 आया। तो 5 और 1 कितना हो गया 6। इसी प्रकार 3 3 6 12 कितना हो गया 6 6 12 हुआ। तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। 8 में 6 गए 2 11 11 में 3 गए कितना बचा 8 और 5 5 में से 3 गए कितना ये 6, तो यहाँ पर कितना बचा 3। तो यहाँ पर 6 6 में से 3, यहाँ पर 11 11 में से 3 गए 8 और 5 5 में से 3 गए कितना बचेगा 2, तो 282 6 3
6 में से 3 गया कितना बचा 3। घटाने वाली संख्या का बीजांक प्लस उत्तर का बीजांक 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। ऊपर वाली संख्या का बीजांक कितना आ गया 6, तो दोनों बीजांक बराबर है, तो उत्तर हमारा सही है। आगे देखेंगे हम सवाल देखेंगे हम 2595, 1455, 5 में से 5 गया 0, 9, 9 में से 5 गया 4, 5 में 4 गया 1, 2 में से गए 1, इन्हें जोड़ा हमने 9 और 5 14, 14 और 5 19, 20 21, कितना हुआ ये 21। फिर इन्हें जोड़ा 2 और 1 कितना हुआ 3। इसी प्रकार कितना हुआ ये 6। 3 में ये से घटाया हमने कितना बचा, ये कितना आया हमारा 6। तो घटाने वाली संख्या का बीजांक प्लस उत्तर का बीजांक 6 प्लस 6 कितना आ गया 3। ऊपर की संख्या का बीजांक 3 आ गया, दोनों बीजांक बराबर रहता, उत्तर सही है। इसे हम घटाएंगे नहीं, इसे जोड़ेंगे हम 4 और 1 5, 5 और 1 कितना आ गया 6। इसी प्रकार 8 में से 8 गया 0, 7, 7 में से 1 गया तो 6, 9 में से 3 गया 6, 4 में 2 गया 2, इसे जोड़ा 6 और 6 12, 13 14, 14 तो 14 आया, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। ठीक है, तो घटाने वाली संख्या का बीजांक प्लस उत्तर का बीजांक 5 प्लस 5 कितना 10, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर की संख्या का बीजांक 1, दोनों बीजांक बराबर रहता, उत्तर कितना है हमारा, उत्तर हमारा सही है। तो अगला देखेंगे हम, प्रयास कीजिए गुणा कर उत्तर की जांच कर बीजांक से कीजिए। तो इसे देख करेंगे हम हल गुणा को। पहला का अवाल है 806 गुणा 747, इनका गुणा किया तो हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख 2,082। तो प्रथम संख्या का बीजांक प्लस द्वितीय संख्या का बीजांक, प्रथम गुणनफल का बीजांक 5 गुणा 7 प्लस 35, 7 5 35, तो का बीजांक 5 और 3 कितना आया 8। उत्तर का बीजांक 6 प्लस 0 प्लस 0, 6 प्लस 0 नहीं 2 आएगा, इसका देखते हैं सभी हम इसे। थोड़ी सी सवाल में मिस्टेक हो गई थी, हमें क्या करना है यहाँ पर 8 और 6 14, 14 तो 4 है कितना हो गया 5, 7 7 14 4, 14 और 4 18, 18 तो 18 तो 8 है कितना हो गया 9, 9 5 45, 5 और 4 9। उत्तर का बीजांक कितना है 6 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 2, 8 2 10, 10 4 14, 14 और 6 18, 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 जोड़ेंगे 8 और 1 9, तो दोनों बीजांक बराबर रहता, उत्तर सही है। अब बा वाला देखेंगे 2032 प्लस गुणा 6003, इनका गुणा किया हमने तो आया 12 25 296, इनको जोड़ा 3 और 2 5, 5 2 7, तो 7 आ गया, 6 3 कितना आ गया 9 7 63, 6 3 कितना आ गया 9। तो प्रथम संख्या की बीजांक गुणा द्वितीय संख्या का बीजांक प्राप्त गुणनफल का बीजांक। ठीक है, उत्तर का बीजांक कैसे करेंगे हम, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6, इन्हें जोड़ा तो कितना है 27, तो 7 और 2 कितना हो गया 9, तो दोनों बीजांक बराबर रहता, उत्तर हमारा क्या है सही है। अब हम सवाल हल करेंगे, भाग देकर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। तो भाग वाला करेंगे हल हम, अ वाला कर रहे हैं हम 777 में हमें भाग देना है 55 का, ये भाजक है, ये भागफल है, ये भाज्य, हमने भाग दिया तो कितनी बार में गया एक बार में, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 5 गए 2 7, ऊपर से कितना है यहाँ पर शेषफल कितना है 7। तो जांच हमने करी, भाज्य का बीजांक कितना आया 3, 3 कैसे आया, भाज्य का बीजांक आया 3, 7 7 को 7 2 14 7 21, ये आया हमारा 21, इसे जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो गया 3, इस प्रकार आया। भागफल का बीजांक गुणा भाजक का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक, ये हमारा सबसे पहले भागफल का बीजांक, ये हमारा भागफल है 4 और 1 कितना है 5। उसके बाद हमारा भाजक का बीजांक, तो भाजक हमारे 5 5 10, तो 10 आता है, तो ये तो एक ही है, तो 1 आ गया, प्लस शेषफल 7 है, तो 7 और 5 है कम 5, 7 5 कितना हो गया 12, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो दोनों बीजांक बराबर है, अतः उत्तर हमारा क्या है सही है। तो इस प्रकार हम देखेंगे ब वाला, 2005 में 975 का भाग देना है, हमने भाग दिया है, शेषफल कितना है 305 और भागफल कितना है 5, और ये भाजक है और ये भाज्य, तो भाज्य का बीजांक, ये भाज्य हमारा 5 2 7 और 1 8, तो 8 आ गया। दूसरा देखेंगे भागफल का बीजांक गुणा भाजक का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक, देखो भागफल का बीजांक, भागफल का है हमारा ये है 2 और 1 कितना आ गया 3, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर 3। फिर भाजक का बीजांक, भाजक हमारा ये 9 और 7 16, 16 और 5 21, तो 2 और 1 कितना 21 आया इसका जोड़ने पर, तो 2 और 1 कितना आ गया 3 प्लस 8, 5 और 3 कितना आ गया 8, 8 थे 24, 24 बहुत 3 3 9, 9 और 8 17, 7 और 1 8, दोनों बीजांक बराबर है, था हमारा उत्तर क्या है सही है। अब देखेंगे हम सा वाला, 26,025 में 1,000 का हमें भाग देना है, तो हमारा भागफल है, ये भाज्य है, भाजक और हमारे शेषफल है, तो भाज्य का बीजांक, तो हमारा भाज्य का ये है, जोड़ा हमने 5 2 7, 7 6 13 13 14 15, 15 आया, 15 को जोड़ेंगे 5 और 1 कितना आ गया 6 आया। भागफल का बीजांक गुणा भाजक का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक, तो भागफल का बीजांक, भागफल ये है 6 2 कितना आ गया 8, और भाजक का बीजांक 1 ही आ जाएगा, और शेषफल 5 2 7 आ गया।
तो 8 एकम 8, 8 7 15, कितना आ गया 5 और 1 कितना गया, दोनों बीजांक बराबर है, तो हमारा उत्तर क्या है, सही है। द वाला देखेंगे अब हम, 842,845 में हमें 300 का भाग देना है, तो ये भागफल कितना 276 आया, ये भाज्य हमारा है, भाजक है और ये शेषफल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भाज्य का बीजांक 8 8 16, 16 और 2 17, 18, 18 19 20 21 22, 22 और 5 27, 7 2 9, तो इस कितना आ गया 9। भागफल का बीजांक गुणा भाजक का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक, तो बीजांक कैसे निकालते हैं हम, भागफल कहाँ है हमारा, भागफल ये है, तो जोड़ा इन्हें 7 6 13 14 15, 15 आया, इन्हें वापस जोड़ दो, 5 और 1 6 आ गया। इस प्रकार हमारा भाजक ये 3 ही आ जाएगा इसका, तो शेषफल 5 और 4 9, हमने गुणा करा 6 3 18, 18 9 19 20 27, 27 को फिर जोड़ा 7 और 2 9, दोनों बीजांक बराबर है, अतः उत्तर हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से रामानुजन संख्या है, तो 1729 ऑप्शन बी इसका सही है, और बी वाले को हम क्या करेंगे, काला करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न दूसरा, बीजांक से तात्पर्य संख्याओं के अंकों का योग एक अंक में, तो ऑप्शन ए इसका सही है, ए वालों को हमने क्या करा, काला करा। 487 प्लस 904 को जोड़ का बीजांक 5 आएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न 4, 2065 गुना 100 का बीजांक होगा 4 होगा, ऑप्शन बी इसका सही है। 5 10 करोड़ में कितने हजार होते हैं, तो ये ऑप्शन बी इसका सही है, और बी वाला को हम क्या करेंगे, काला करेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6, महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कब हुआ था, लिखिए। तो श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है, उसकी कोई क्या विशेषता है, लिखिए। 1729 ऐसी संख्या सबसे छोटी संख्या है जिसे दो प्रकार संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है। जैसे 10 पे घात 3 प्लस 9 पे घात 3 तो कितना जाएगा 1729, 12 पे घात 3 प्लस 1 पे घात 3 ये भी कितना जाएगा 1729। अगला प्रश्न, जोड़कर उत्तर की जांच कीजिए। इसे जब हमने जोड़ा 8 और से 14, तो 14 आया, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, 8 4 12, तो 12 ऐसा लिखा था, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 लिख दिया हमने। 6 4 10 का शून्य असला 1, 8 8 16 और 1 17, और हमने जोड़ा 7 और 1, इधर जोड़ा 8, ठीक है। ये इधर नहीं जोड़ा हमने, 7 और 1 कितना हो गया 8। संख्याओं के बीजांकों का योग का बीजांक 5 प्लस 3 कितना आया 8 आया। उत्तर का बीजांक 1 प्लस 7 प्लस 0 8 आया। दोनों बीजांक बराबर है, तो उत्तर हमारा क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 9, घटाकर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। तो 6 6 में 4 गया 2, 9 में 7 गया 1, 9 और 6 15, 5 और 1 कितना हो गया 6, 8 4 12, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3। घटाने वाली संख्याओं का बीजांक प्लस उत्तर का बीजांक 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। ऊपर की संख्या का बीजांक 6, दोनों बीजांक बराबर है, था उत्तर हमारा सही है। गुणा करके उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। इसका हमने गुणा किया तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,07,70 आया। प्रथम संख्या का गुणांक, द्वितीय संख्या का बीजांक प्राप्त। गुणनफल का बीजांक 5 गुणा 7, 8 6 14, 4 और 1 5, 7 4 11, 11 और 5 16, 7 6 और 1 7, तो 35 का बीजांक कितना है 8। अंतर का बीजांक ये है हमारा 6 0 0 4 7 0, तो कितना है 17, 7 और 1 कितना हो गया 8। दोनों बीजांक बराबर रहता, उत्तर हमारा क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 11, प्रभावी भाजक किसे कहते हैं, लिखिए। जिस भाजक में इकाई अंक 1 अथवा 9 प्राप्त हो उसे प्रभावी भाजक कहते हैं, जैसे 21 51 50 29 आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, जिन संख्याओं का बीजांक 3 6 या 9 होता है वे संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, क्या यहाँ कथन सत्य, उदाहरण देकर लिखिए। जिन संख्याओं का बीजांक 3 6 या 9 होता है वे संख्या 3 से विभाजित होती हैं, इसलिए यहाँ कथन सत्य है। 21 33 36 126। जिन संख्याओं को बीजांक 9 हो वहाँ संख्या 9 से विभाजित होती है, कथन सत्य लिखिए। जिन संख्याओं को बीजांक 9 हो वहाँ संख्या 9 से विभाजित होती है, इसलिए कथन सत्य 18 81 189 126 आदि। अंतिम प्रश्न, भाग देकर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। तो हमने यहाँ पर भाग दिया, या इसे हम बोलते हैं भाज्य, जो नीचे बचता है उसे हम बोलते हैं शेषफल, और 14 जिसे भाग देते हैं वो रहता है भाजक, और ये हमारा भागफल। तो भाज्य का बीजांक, ये भाज्य, इन्हें जोड़ो 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 आया, तो 24 4 2 कितना हुआ 6, इसलिए इसका कितना आएगा बीजांक 6 आया। भागफल का बीजांक इसी प्रकार इसे जोड़ा हमने, तो 6 गुणा 5 प्लस 3, 6 कैसा आया। भागफल का बीजांक, भागफल का हमारा 8 4 12 12 13 14 15, तो 15 तो 5 और 1 कितना हो गया 6। इस प्रकार भाजक का बीजांक, भाजक का हमारा भाजक 4 और 1 कितना हुआ 5, और हमारा शेषफल तो 3 है ही सही, तो 6 बराबर 6 5 30 प्लस 3 33, तो 6 बराबर 33, तो यहाँ पर कितना आया 3 और 3 इसे जोड़ा हमने, पर 3 और 3 6, तो 6 बराबर 6, दोनों बीजांक बराबर है, इसलिए उत्तर सही है। तो आज की इस वीडियो में हमने गणित के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।